गौर पूर्णिमा है, अर्थात आज के दिन भगवान श्री गौर हरि इस धरती पर प्रकट हुए। द्वापर, त्रेता, सतयुग और कलयुग, हर युग में भगवान इस संसार में आए और धर्म की स्थापना की और राक्षसों का विनाश किया। अब सतयुग में क्या था कि देवलोक और राक्षस लोक अलग अलग थे, इसलिए देवता अलग लोक में रहते थे और राक्षस अलग लोक में रहते थे। फिर त्रेता युग आया तो एक ही लोक में रहने लग गए। कभी कभी देखा होगा इंद्र पे भी कब्जा करके इंद्रलोक में देवता चले और राक्षस चले गए। फिर जब द्वापर आया तो एक ही धरती पे रहने लग गए और कलयुग में एक ही इंसान में रहने लग गए। एक ही इंसान में राक्षस भी है और एक ही इंसान में देवता भी है। अब कब किसमें राक्षस प्रकट हो जाए कोई नहीं जानता है। आप लोगों ने खुद ने देखा होगा, कभी कभी आप लोगों ने खुद ने कहा कि आज वो इतना गुस्सा कर रहा था कि मुझे तो लगा कोई राक्षस है। तो हम नहीं जानते हैं कि कब किस में राक्षस प्रकट हो जाए, कोई नहीं जानता है। अब उस जमाने में क्या था, द्वापर, त्रेता और सतयुग में, कि राक्षस अलग अलग थे, इसलिए राक्षस का क्या कर दिया जाता था, नाश कर दिया जाता, वध कर दिया जाता था, संहार कर दिया, उनको मार दिया जाता था, कत्ल कर दिया जाता था, उनको समाप्त कर दिया जाता था हथियारों से। लेकिन अब कलयुग में क्या है, इंसानों में राक्षस लेने लग गए, तो इंसानों को तो मार नहीं सकते, और कितनों को मारेंगे भगवान, क्योंकि भगवान तो दया के सागर। फिर अब इंसान में छुपा राक्षस कैसे मरे, क्योंकि हजारों इंसानों में नहीं, लाखों इंसानों में, करोड़ों इंसानों में राक्षस है। और वो राक्षस की कोई गारंटी नहीं है कब कहां किसी में जाग जाए, क्योंकि सोया तो लगभग सब में ही है। कब कहां वो राक्षस जागता है उसकी गारंटी नहीं है। सत्संग और कुसंग, सत्संग मिलने से वो राक्षस जो है आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, कमजोर होता चला जाता है, और कुसंग आने से वो राक्षस प्रबल होता चला। लेकिन है सब में। अब क्या है, पहले भगवान राम ने किसको मार दिया, रावण को मारा, मेघनाथ को मारा, कुंभकर्ण को मारा, इत्यादि इत्यादि। श्री कृष्ण ने जी कंस को मारा, अगासुर, बकासुर, पूतना इत्यादि इत्यादि को मारा। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को मारा, भगवान विराह ने हिरण्यकशिप को मारा, इत्यादि। लेकिन अब क्या है, अब राक्षस को पहचानना और देवता को पहचानना बहुत मुश्किल हो गया। तब महाप्रभु का अवतार हुआ, इंसान में छुपे हुए राक्षस को मारने का। अब इंसान को छुपे हुए राक्षस को कैसे मारे, क्योंकि वो किस में, इंसान में। किसी हथियार से मारेंगे तो कौन मर जाएगा जी, इंसान मर जाएगा। और महाप्रभु का जो अवतार हुआ वो ऐसा अवतार हुआ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इंसान के अंदर का राक्षस भी मर जाए और उसका उद्धार भी हो जाए। अब राक्षस भी मरे और उद्धार भी हो तो उसके लिए हथियार कौन सा ले। देखिए, रावण को मारने के लिए उस समय तीर की जरूरत थी, क्योंकि रावण बहुत दूर भागता था और उसकी नाभि में
अमृत था, इसलिए तीर की जरूरत पड़ती थी। इसलिए भगवान ने क्या उठा लिया? तीर उठाया। हिरण्यकशिपु को मारने के लिए तो अद्भुत हथियार उठा लिया। क्या उठा लिया? नाखून उठा लिए और उसको मार दिया। कंस मामा था, रिश्तेदार था, थोड़ा लिहाज कर गए और कोई हथियार नहीं उठाया और गुस्से से उड़ा दिया। वहीं एक गुस्सा हमारा हार्ट अटैक हो गया। अब महाप्रभु ने कौन सा हथियार उठाया पता है? जिससे राक्षस भी मर जाए और मनुष्य का उद्धार भी हो जाए। एट ए टाइम दो काम हो, सांप भी मर जाए और तो कौन सा हथियार उठाया? हरि नाम का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। और उस हथियार से क्या हुआ? इंसान के अंदर का राक्षस जैसे जैसे कीर्तन सुनता है ऐसे ऐसे कमजोर होता है। नाम से क्या होता है? अंदर का राक्षस कमजोर होता है। जैसे जैसे वो कीर्तन सुनता है, हरे कृष्ण, ऐसे ऐसे वो राक्षस क्या होता है? कमजोर होता है। और एक वक्त आता है कि वो बेहोश हो जाता है और वो राक्षस क्या करता है? हमें कृष्ण से दूर कर देता है। और जब हम कृष्ण से दूर हो गए तो धोबी का कुत्ता न घर का रहा